तो आज का क्लास का टॉपिक है कि मेरे पास अभी एक बेसिकली एक फोन है, ठीक है, जो कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है पहले इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये Realme 2 है और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो Qualcomm है और इसके अंदर चैलेंज क्या है, इसका ना IMEI नंबर ना नुल हो चुका है, यानी IMEI नंबर इसका नुल हो गया है। अब जब IMEI नंबर नुल है तो IMEI नंबर के साथ हमेशा हमें इसका ना बेसमेंट चेक करना कंपलसरी रहता है कि अभी हम सेटिंग में जाके अबाउट में जाएंगे और अबाउट में ना इसका बेसमेंट चेक करेंगे। ना इसके अंदर जो बेसमेंट है वो नॉन आ रहा है, ठीक है, यानी कि जब IMEI नंबर नुल है और 90% IMEI नंबर जहाँ पे नुल होता है ना वहाँ पे बेसमेंट ऑटो करप्ट होगा ही होगा। और जब बेसमेंट करप्ट है तो उसका डायरेक्टली IMEI नंबर रिपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि जब हम ओप्पो और रियलमी के Qualcomm बेस की बात करते हैं तो अभी तक कोई ऐसा टूल नहीं बना हुआ है जिसके द्वारा हम USB से ना कोई वर्क इजीली कर सके और जिसमें हम शायद पैटर्न रिमूव करने के लिए भी ना हमें इसके लिए ISP मेथड यूज करना पड़ता है। और अगर जिसके अंदर Qualcomm के साथ UFS लगा है तो उसके लिए तो हमें UFS को इंस्टॉल करके अनलॉक करना है या फिर CPU को उसके जो TP पॉइंट्स हैं, जो ISP पॉइंट उसको ड्रिल करके हमें अनलॉक करना होता है। बट इसके अंदर चैलेंज क्या है, बेसमेंट करप्ट। अब बेसमेंट जब करप्ट है तो यहाँ पे ना हम दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि किसी ने ISP वर्क नहीं किया है और उस बेस पे वो बेसमेंट करप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर eMMC को चेंज किया है या उसमें प्रोग्रामिंग को किया गया है तो बेसमेंट करप्ट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम eMMC को प्रोग्राम कर रहे होते हैं और जब उसकी ओल्ड eMMC को हम रीड कर रहे होते हैं तो उसका ना सिक्योरिटी बैकअप नहीं मिल पाता है, सिक्योरिटी बैकअप नहीं मिल पाता। जब सिक्योरिटी बैकअप नहीं मिलेगा तो उसका IMEI नंबर हम राइट नहीं कर सकते हैं। तो अभी जब मैंने इस क्लाइंट का या फोन को मैंने एक्चुअली इंटरनल फिजिकल चेक किया तो इसके अंदर किसी ने अभी तक ISP वर्क नहीं किया हुआ है। अगर ISP वर्क नहीं किया हुआ है तो उस कंडीशन में बेसमेंट और IMEI नंबर को कैसे रिपेयर करना है, तो अभी हम उस टॉपिक को लेके चलते हैं। अगर किसी ने eMMC का वर्क किया हुआ है और उसके बाद उसके अंदर IMEI नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि बूट 1 और बूट 2 RGB फाइल डाल के यानी बूटिंग करके फोन को ऑन तो किया फॉर्म पे डाल के, बट उसके अंदर IMEI नंबर नहीं होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा डिफरेंट लेवल में हमें करना पड़ता है। तो अभी हम समझ रहे हैं विदाउट ISP अगर किसी फोन में बेसमेंट IMEI नंबर नुल है तो उसको कैसे रिपेयर करना है। तो जैसे कि आपने अगर बहुत से मोस्टली लोगों को पता होगा कि Realme और Oppo की जो फाइल्स है यानी कि ओटा अपडेट फाइल है जिसमें हम फोन के अंदर डाल के भी फोन को ना फ्लैश कर सकते हैं। जब हम ओटा फाइल को डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर हमें चेक करना है क्योंकि हमारा फोन तो अभी ऑन कंडीशन में है और उसका सिर्फ और सिर्फ IMEI नंबर और अननोन बेसमेंट अननोन आ रहा है, तो उसके हम सेटिंग में जाके अबाउट में उसका ओटा अपडेट फाइल का वर्जन चेक कर सकते हैं। जो वर्जन उसके अंदर है या फिर आप सिमिलर वर्जन ओटा फाइल डाउनलोड करें या फिर उसके अंदर आप अपडेट वर्जन की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट यानी कि लोअर वर्जन हुआ है तो आप उस फोन को फ्लैश नहीं कर पाएंगे। दिखाया आपको कि इसके अंदर ऑलरेडी A71 ओटा अपडेट है, फोन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अभी हमने ना क्या किया है कि ओटा फाइल को निकाल के फोन के अंदर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है और फोन के अंदर आप डाल सकते हैं फोन की मेमोरी में, क्योंकि ओप्पो और रियलमी के जितने भी फोन अगर हम रिकवरी के द्वारा उसको अपडेट कर रहे होते हैं तो उसकी फोन मेमोरी में हम उस फाइल को डाल सकते हैं। फिर फोन को रिकवरी मोड में ले जाके उस पर वर्क करेंगे। जैसे हम इस फोन को रिकवरी मोड में लेके जाते हैं, बट हमेशा याद रखना कि बैटरी का परसेंटेज मिनिमम ना आपका 50% होना चाहिए या फिर फोन को चार्जर से कनेक्ट करके करेंगे। तो अभी फोन को ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद माइनस पावर के साथ इसको रिकवरी में लेके जाएंगे। अब ये रिकवरी मेन्यू में आ चुका है, रिकवरी मेन्यू में आ चुका है तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास दो अपडेट का ऑप्शन आ रहेगा, आप देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर दो अपडेट का ऑप्शन है जिसके अंदर हमारा एक ऑनलाइन अपडेट है और दूसरा हमारा फोन मेमोरी अपडेट है। तो हम क्या फोन मैंने ऑलरेडी फाइल को कहाँ रखा हुआ है, फोन मेमोरी में, तो फोन स्टोरेज में जाते हैं। अब यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो हमने ना दो वर्जन को रखा हुआ है, एक A70 और एक 71 है। और जबकि इस फोन के अंदर ऑलरेडी कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल है,
ओटा अपडेट जो इंस्टॉल है वो A71 का। तो अगर हम 70 को सिलेक्ट करेंगे तो इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे ऊपर वाली फाइल हमारी 70 की है, तो इसको हम जाते हैं और ओके करते हैं, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग तो स्टार्ट हुआ है। अब प्रोसेसिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ गया द इंस्टॉल वर्जन इज लोअर देन। तो इसके अंदर ये जो A70 वर्जन था लोअर था। अब इसको हम करते हैं A71 से। तो सेम प्रोसेस चल रहा है। अब ये प्रोसेस चलेगा तब तक इसको हम चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं। अब फोन को होल्ड कर देते हैं। तो फोन हमारा ना ऑन हो चुका है पूरा, ठीक है। अब अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं कि सॉल्व हुई है नहीं हुई है। तो डायरेक्टली पहले हम IMEI नंबर का कोड डाल के देख लेते हैं IMEI नंबर रिकवर हुआ है या नहीं। IMEI नंबर आ गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बेसमेंट आ चुका होगा, क्योंकि IMEI नंबर डायरेक्टली कभी नहीं आएगा। अगर हम देखते हैं, एक बार हम चेक भी करा देते हैं आपको। अबाउट में जाएंगे और जब बेसमेंट हमारा जो वर्जन करप्ट आ रहा था तो बेसमेंट भी आ चुका है, ठीक है। तो रियलमी के किसी भी फोन में अगर ऐसा चैलेंज आता है जिसमें आप ये जरूर चेक कर लेना उसमें ISP वर्क नहीं हुआ हो। अगर ISP वर्क है तो ऐसे रिकवर नहीं होगा वो।